ऑडियो चैनल। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव से पहले पुलिस ने नाका चेकिंग से 6 लाख रुपए नकदी जब्त किए हैं। बताया जाता है कि आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के जुबली मोड़ के पास चुनाव के मद्देनजर नाका चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान एक बाइक पर एक युवक जा रहा था, जिसे संदिग्ध होने पर रोका गया। उसके पास रुपए बरामद हुए हैं। बरामद हुए रकम 6,67,500 रुपए बताए जा रहे हैं। मैं तो भाई বাড়ি কোন সাইড থেকে পাই কি যায় বাড়িটা বড় বড় লাগে আর নর্মাল সাহেব অ্যাক্সিডেন্ট মারতে গিয়া यहाँ पर नाका चेकिंग चल रहा था। जिस दिन से यहाँ निर्वाचन के लिए आसनसोल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी घोषित हुआ है, उस दिन से यहाँ नाका चेकिंग चल रहा। तो आज 1:58 पर एक बाइक वाला यहाँ से जा रहा था। हम लोग ने उसको रोका, उसको देखे, उसको बैग खोलने से ये पैसा उसके बैग से निकला। जब हम पूछे कि ये पैसा किसलिए आप ले जाए, ये मेरा बिजनेस का पैसा है, हम उधार लेके ले रहे हैं। आसनसोल से हम ये उधार लेके हम जा रहे हैं बिजनेस के लिए। क्या बिजनेस है, क्या डॉक्यूमेंट है, तुम उधार लिए कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ, नहीं तो ये पैसा सीज हो जाएगा। तो उसको 1 घंटा टाइम दिया गया था कि 1 घंटे के अंदर तुम जो कुछ तुम्हारा तुम बता रहे हो कि उधार या जिसकी कोई तो डॉक्यूमेंट जो उधार देने से तो लिखी तो कुछ होगा, कुछ भी डॉक्यूमेंट सब कुछ। उसको आदमी को भी बुलाओ जो उधार दिया है उसको है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। 1 घंटा टाइम के बाद भी ये पैसा सीज हो गया। 7 दिन उसका वक्त मिलेगा। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स तो दे सकेगा पुलिस के पास तो उसको पैसा ये वापस मिल जाएगा, नहीं तो ये पैसा। कितना पैसा था? 6,67,500 रुपया। आपका नाम? मेरा नाम है किशोर प्रसाद मांडी, इंस्पेक्टर बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर, SDO आसनसोल सोलर। हम बता रहे हैं, लेकिन वो तो कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं दिखा रहेगा। अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट है वो तो हम तो 1 घंटा टाइम उसको दिया था। जब हम अब 1 घंटा आपको दे रहे हैं, आपका दोस्त को, घर वालों को फ़ोन करो, जिससे पैसा उधार लिए उसको भी फ़ोन करो, उसको भी बुलाओ, कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा। एक तो आदमी तो 6 लाख আমি সাহায্য নিয়ে ধার করে আমি ট্রিটমেন্টে যাওয়ার জন্য ইয়ে করেছিলাম। তো সেই জন্য মাইদাকে পুলিশ আটক করেছে। বাস ওটাই যে গল্প। 7,700 আমার কিডনি কোভিড হয়েছিল, আমার 12 দিন হসপিটালে ভর্তি ছিলাম। আর কিডনি, হার্ট, লিভার, চোখ এগুলো ইনফেক্ট আমি দিল্লির অ্যাপেলো আন্ডারে ট্রিটমেন্ট আছি। এখন কি বলছেন? এরা বলছে যারা কাছে নিয়েছে তাদের দেখে ছেড়ে দিন, 5 মিনিটে গেল। আপনার কোনো প্রমাণ আছে? যার কাছে নিয়েছে সে এসে প্রমাণ করবে। আর বন্ধু কাছে ধার নিলে বন্ধু তারাই প্রমাণ কাগজ কলম আমরা করি। কারণ আমার মেডিকেল আন্ডারে আছি, আমার কাছে কাগজ আছে দিল্লির ফলে। আর আমি যে 12 দিন কোভিড হয়েছিল হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম, তারও কাগজ আছে। কারণ আমার কিডনি, হার্ট, লিভার প্রবলেম আছে। কি নাম আপনার? सोमनाथ राय। नज़र रखते हुए हम लोगों का यहाँ एसिस्ट टीम के संग ये हम लोग नाका कर रहे हैं राउंड द क्लॉक। तो 1 बजे के करीब ये लोग जा रहे थे बाइक में, तो उनका बैग था, उनका बैग से 6,67,550 रुपये बरामद हुए हैं, जो कि अभी सीजर चल रहा है, सीजर प्रोसीजर चल रहा है। उनके पास अभी कोई उस इतना रकम पैसा का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स है नहीं, जैसे कि मान लीजिए बैंक से उठाया हो उसका विड्रॉल कॉपी कुछ भी नहीं है। तो उनका एक प्रोसीजर है, वो अगर विदिन 7 डेज उसका वैलिड डॉक्यूमेंट्स ADM रैंक का जो हम लोग ये है मनी रिलीजिंग कमेटी, वहाँ अपील करें। वो लोग अगर सेटिस्फाइड है तो मनी उनका वापस मिल जाएगा। अगर किसी कारण से वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखा नहीं पाते तो उनका अगेंस्ट में कानूनन कार्रवाई होगा, FIR भी होगा। थैंक यू। ये आसनसोल से लेके
बाराबानी के तरफ जा रहे थे। किस पर्पज पे ले जा रहे थे? सॉरी, किस काम से लेके जा रहे थे? कुछ बताया? उसका कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहा है कि मेरा खुद का ट्रीटमेंट के लिए है। वो कुछ भी बोले, लेकिन उसका कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं। कहाँ से लिए, क्या किस कारण से लिए, उसका कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स है नहीं। जैसे जैसे आसनसोल लोकसभा उपचुनाव की तारीख यानी 12 अप्रैल नजदीक आ रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी मुस्तैदी बढ़ाई जा रही है। हमने देखा है कि किस तरह से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधीन विभिन्न इलाकों में पुलिस द्वारा नाका चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा भी पुलिस अपने अन्य सूत्रों के जरिए अपराधियों तक पहुंचने की कोशिशों में लगी हुई है। इसी क्रम में रानीगंज के कुमार बाजार इलाके में पुलिस ने 4 अपराधियों को धर दबोचा। इनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। इस संदर्भ में एसपी तथागत पांडे ने कहा कि पकड़े गए चारों आरोपी यूपी और बिहार के निवासी हैं। इनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। उन्होंने बताया कि ये लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी करके ले जाते हैं और फिर अन्य अपराधों को अंजाम देते हैं। तथागत पांडे ने कहा कि रानीगंज में पुलिस की तत्परता के कारण ही अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज पकड़े गए सभी अपराधियों की सघन जांच की गई, उनसे पूछताछ की जाएगी और इस अपराध में और कौन कौन संलिप्त है इसकी जानकारी हासिल की जाएगी। पकड़े गए व्यक्तियों के नाम हैं टीकाराम पप्पू यादव, सुक्रीम यादव और भगवान दास। ये सभी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। 4 জন লোক ধরা পড়েছে, ওরা সব বাইরের এবং ওদের সম্বন্ধে ভেরিফাই করা হচ্ছে। ওদের কাছে আর্মস পাওয়া গেছে। এখন আরও ইন্ট্রোগেশন বাকি আছে। এরা কেউ ইউপি কেউ বিহারের লোক। এদের যতটুকু প্রাইমারি দেখেছি যে এরা ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিয়ে থা করে এখান থেকে নিয়ে চলে যাচ্ছে এবং অনেক কিছু এর ভেতরে আছে। এটা তদন্ত করে দেখতে হবে। প্রতারণা না, দেখতে হবে এরা কি ক্রাইম করার জন্য এসেছিল। হ্যাঁ, এরা অনেক রকমের ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত। এদের কাছ থেকে একটা মানি পার্স পাওয়া গেছে, যেটা নিমটার একটা লোকের, ওগুলো ভেরিফাই করা হচ্ছে। आर्म्स पावा गए। लगातार रानीगंज में देखा जा रहा है क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्राइम बढ़ते नहीं जा रहा है। पुलिस अच्छा काम कर रहा है, पुलिस पकड़ रहा है। क्राइम जोन तो है रानीगंज तो এটা ওই কুমার বাজারের দিক থেকে ধরেছে, রানীগঞ্জ টাউন থেকে। হ্যাঁ, 4 জন। পুলিশ এখানে খুব অ্যাক্টিভ এবং ট্রু পুলিশিংটা করা হচ্ছে, তাই জন্যই গ্রেপ্তার হচ্ছে, ধরা পড়ছে। C2 इंटक एक्ट HMS सहित विभिन्न ट्रेड यूनियनों के द्वारा केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बुलाए गए 2 दिवसीय आम हड़ताल के पहले दिन आज माकपा के वरिष्ठ नेता और आसनसोल के पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी ने पत्रकारों से रूबरू होकर बताया कि आसनसोल दुर्गापुर रानीगंज में बंद का अच्छा खासा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि आसनसोल से जमुरिया रानीगंज जाने वाली मिनी बसों का परिचालन बंद है। दुर्गापुर में भी निजी परिवहन काफी हद तक सड़कों से गायब हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के समर्थन में पुलिस प्रशासन को उतारकर बंद को असफल करने की कोशिश कर रही है, वे शर्मनाक है। उन्होंने राज्य सरकार के इस कोशिश को धिक्कारते हुए कहा कि श्रमिक संगठनों द्वारा बुलाया गया ये बंद सफल रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे गौरव नामक उनके एक कार्यकर्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जाहिद अनवर की रिपोर्ट। থেকে মিনি বাস বন্ধ আছে আসানসোল রানীগঞ্জ জামুরিয়া এসব এলাকাতে এবং দুর্গাপুরও কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত যা খবর একটা বড় অংশের প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট যেটা বেসরকারি পরিবহন তার মধ্যে মিনি বাসও আছে, অন্যান্য যানবাহন আছে, সেগুলো বন্ধ আছে। বেশ কিছু কলকারখানায় শ্রমিকরা এখনও পর্যন্ত কাজে যোগ দেয়নি, এটা প্রাথমিক একটা রিপোর্ট। আর বিভিন্ন জায়গাতে রাজ্য সরকার পরিষ্কারভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের এই জনবিরোধী নীতির সমর্থনে তারা নেমে পড়েছে। পুলিশকে ব্যবহার করে
ধর্মঘটকে বানচাল করার একটা চেষ্টা করছে। জিনিসপত্রের দাম প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে, পেট্রোল ডিজেলের দাম প্রত্যেক দিন বাড়ছে, গ্যাসের দাম বাড়ছে। আর কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতি, তার সমর্থনে পুলিশ পাঠাচ্ছে রাজ্য সরকার। সব থেকে লজ্জাজনক হচ্ছে এটা, এবং আমরা এই ঘটনাকে ধিক্কার জানাচ্ছি। কিন্তু রাজ্যের ধর্মঘট সফল হবে। আজকে আমরা দেখছি বেশ কয়েকজনকে এখানে অ্যারেস্টও করেছে পুলিশ, কি বলবেন? একজনকে নিয়ে গেছে এবং তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ছাড়া না হবে আমাদের দাবি আছে, তারপরে হচ্ছে যে আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব। তাকে গ্রেপ্তার করেছে, নিয়ে গেছে, তাকে ধরে নিয়ে গেছে। एक ही आदमी को ले गया। একজন क्या नाम हुआ सर? একজনকে নিয়ে গেছে। क्या नाम हुआ? গৌরব গৌরব आज आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय के कक्ष में आसनसोल नगर निगम क्षेत्र की जल समस्या को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक में मेयर विधान उपाध्याय के अलावा चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, पार्षद अनिमेश दास, शिवानंद बाउरी सहित जल विभाग के तमाम उच्च अधिकारी मौजूद थे। यहां आने वाली गर्मी के मौसम के मद्देनजर निगम क्षेत्र में पानी की किल्लत को कैसे दूर किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। मेयर विधान उपाध्याय ने जल विभाग के अधिकारियों से पानी की समस्या को दूर करने के उपायों को लेकर चर्चा की और हिदायत दी कि गर्मी के मौसम में आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या से भुगतना ना पड़े, इसके लिए तैयारियों में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज की बैठक में पानी की समस्या को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि अभी भी सबको पानी मिल रहा है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं, जल्द ही उनका निपटारा किया जाएगा और इस गर्मी के मौसम में सभी को पिए प्राप्त पानी मिलेगा। दूसरी तरफ ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाए गए बंद पर उन्होंने कहा कि जनता बंद की राजनीति से आजी जा चुकी है और आज की बंद का जनजीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वहीं चेयरमैन अमरनाथ ने भी आज की बैठक को काफी सार्थक करार दिया और कहा कि जो भी थोड़ी बहुत आपूर्ति की समस्या है उनको जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ पंपों के जल जाने से समस्याएं हुई थी, जिसे दूर कर लिया गया है। उप मेयर वसीमुल हक ने कहा कि पानी प्राप्त मात्रा में आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में मिल रहा है। थोड़ी बहुत समस्या प्रेशर को लेकर आ रही है, जिनको बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने निगम क्षेत्र के लोगों से भी निगम के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया और कहा कि अक्सर देखा गया है कि नल को बेवजह खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी होती है। उन्होंने लोगों को इस्तेमाल के बाद नल को बंद करने की अपील की, जिससे पानी की बचत हो सके। वहीं जब उनसे पूछा गया कि नगर निगम की तरफ से कुछ समय पहले कहा गया था कि 24 घंटे लोगों के घरों में पानी की आपूर्ति की जाएगी, इस पर उन्होंने कहा कि उस परियोजना के बारे में उनको नहीं पता है। अगर उस परियोजना को अमली जामा पहनाया जा सकता है तो जरूर इस पर विचार किया जाएगा। वसीमुल हक ने भी आज बुलाए गए बंद पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बंद की इस राजनीति की वजह से आसनसोल और पूरे बंगाल का बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन अब जनता बंद की राजनीति से ऊपर उठना चाहती है और आज जिस तरह से बंद होते हुए भी लोग अपने घरों से बाहर निकले और जनजीवन स्वाभाविक रहा, ये इस बात का सबूत है। একদিন থেকে একটু ক্রাইসিস মানে একটু প্রবলেম চলছিল, আমাদের কাছে ফোন আসছিল, আমাদের কাউন্সিলরদের কাছেও ফোন আসছিল। তো সেই কারণে ডেপুটি মেয়র, চেয়ারম্যান, আমাদের কাউন্সিলর অনিমেষ দা, আমাদের সুমিত, আমাদের শিবানন্দ বাউরি, এদের কিছু কিছু এলাকায় প্রবলেম চলছিল, সে কারণে ডাকা হয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ারদের ডাকা হয়েছিল, আমাদের যারা কাজগুলো করে তাদেরকেও ডাকা হয়েছে, যাতে এগুলো তাড়াতাড়ির মধ্যে সলভ হয়, যেখানে যেটুকু প্রবলেম আছে সেগুলো সর্ট আউট করা হয়, সেটারই মিটিং আর যাতে মানুষ যে সময়টা দেওয়া হয়েছে সেই সময়ে যাতে মানুষ জলটা পায় সেটার চেষ্টা করা হচ্ছে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে। আমি আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে কর্পোরেশনের সমস্ত নাগরিককে রিকোয়েস্ট করব, একটু সুযোগ দিতে হবে। আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করছি যতটা তাড়াতাড়ি, যত দ্রুত সম্ভব জলের পরিষেবাটা আপনাদের কাছে ঠিকমতো পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কত টাইম লাগবে স্যার?
টাইম না, জল পড়ছে, কোথাও হয়তো প্রেশার কম, কোথাও হচ্ছে আধ ঘন্টা আগে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বা কোথাও হচ্ছে জল পৌঁছাচ্ছে না, এইটুকুই প্রবলেম আছে, আর কিছু না। টাইম না, ওইগুলোকে যেখানে হয়তো প্রেশার কম পড়ছে সেটাকে আমরা দেখতে বললাম যে জলটাকে প্রেশার করানোর জন্য কী করতে হবে, এইসবে আর কিছু। আজকে বন্ধ দেখেছে ওরা তো প্রথম থেকে জবের থেকে ওরা উঠেছে, বামফ্রন্টে ওদের সিদ্ধান্তই হচ্ছে বন্ধের রাজনীতি। তো ওরা আজকে বিলীন হয়ে গেছে, তাও আজকে বন্ধের দিকে আছে। মানুষ বন্ধ চায় না, বন্ধ ভালোবাসে না, কারণ মানুষ কাজের মধ্যে থাকতে চায় সবাই। তাই ওদের 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 যেটা আছে ওরা করবে, ওদের যেটা কালচার আছে বন্ধ করে সব কিছু করা। কর্পোরেশনে কত মানে আপনাদের স্টাফ এসছে 100%? প্রায় সবাই এসছে, সবাই আসবে না কেন? বন্ধ কই, রাস্তাঘাট তো কোথাও বন্ধ নয়, আমি তো নিজে বেরিয়ে এসেছি। রাস্তাঘাটে বন্ধ নয়, গাড়ি ঘোড়া চলছে, দোকানদানি চলছে, কোথাও তো আমি বন্ধ দেখতে পেলাম না। আমি বাড়ির থেকে বেরিয়েছি, ওখানে এসেছি। কি নিয়ে না, আমাদের জলের যে সমস্যাটা তৈরি হয়েছে সেই জলের সমস্যাটা নিয়ে আমাদের আজকে এখানে আলোচনা হলো, যে যাতে মানুষ জল পায়। হ্যাঁ, সেই ব্যাপারে কোনো জায়গায় অসুবিধা রয়েছে, তো সেইটা আমরা ঠিক কয়েকটা পাম্প জ্বলে গেছিলো, সেটা আমরা যাতে কাল পরশুর মধ্যে পাম্পগুলো রেডি হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করলাম। এবং মানুষের জলের যে প্রয়োজনীয়তা গরমকালে বৃদ্ধি পায় সেটাও আমাদের কথা ভাবতে হলো। শুধু আইনের কথা ভাবলে হবে না, মানুষের কথা ভাবতে হবে, কারণ মানুষই আমাদের ভোট দিয়ে পাঠিয়েছে। আর এই অফিসটা মানুষের অফিস, মানুষের কিসে সুবিধা হবে, কিছুতে কিসে অসুবিধা হবে, সেটা ভাবার জন্যই আমাদের আজকের এই আলোচনা। জল মানে কতদিনের মধ্যে লোক 24 ঘন্টা জল পেতে পারে আপনারা বলেছিলেন? না, 2021 জল বাড়ি বাড়িতে 24 ঘন্টা পাবে। শুনুন, জলের যে প্রকল্পটা আমাদের 24 ঘন্টা জলের দেওয়ার যে বাড়ি বাড়ি জল দেওয়ার যে কানেকশানটা ছিল, আমরা এটা গত 3 মাস ধরে পিছিয়ে গেলাম। কারণ আমাদের কর্পোরেশন ইলেকশন গেল, তখন ইলেকশনের এমবার্গো চালু হয়ে গেল। আবার আমাদের যে এই এমপি ইলেকশন চালু হয়ে গেল। তো ইলেকশন আচারবিধির মধ্যেখানে আমরা পড়ে গেলাম, সেই জন্য আমরা নতুন কোনো কাজ করতে পারছি না, যার জন্য আমাদের এই অসুবিধাটা হয়েছে। তবে আমাদের যেটা কমিটমেন্ট থাকে সেটা আমরা করব, তার জন্য কোনো কিছুর জন্য কিছু আটকাবে না। पानी की समस्या देखा जा रहा है, कुछ वार्डों में है, सभी जगह नहीं है। आसनसोल कॉर्पोरेशन का प्रेशर का प्रॉब्लम है, गर्म का समय भी है, नदी में भी पानी का सतह नीचे हो जाता है, इसलिए भी थोड़ा समस्या है। मीटिंग करके इसको हम लोग कहें कि जो समस्या है, जहाँ पर प्रेशर बढ़ने का खूब जल्दी शीघ्र जो छोटा काम है उस सबको करके ये करने का, खूब जल्दी आसनसोल का आवाम को पानी का। और मैंने आप लोग का चैनल के माध्यम से आसनसोल के आवाम से ये अपील भी है कि आप लोगों को जो इस तरह से पानी का समय पे पानी मिलता था, गर्म का समय थोड़ा सा असुविधा हो रहा, लेकिन कॉरपोरेशन के ऊपर में पूरा विश्वास रखने होगा कि कॉरपोरेशन आपको समय पे ठीक पानी देना पहुंचाएगी। अभी भी मिल रहा है, प्रेशर का जो कमी है वो प्रेशर पूरा हो जाएगा। कुछ दिन पहले देखा गया कि 22 नंबर वार्ड और 15 नंबर वार्ड के काउंसिलर के बीच पानी को लेकर भ्रष्टाचार देखने को मिला। वो देखिए, पीएचई का पानी के लिए प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो गया है, समय का लेके थोड़ा सा असुविधा हो गया था। और आपको मैंने कहा कि गर्मी में मैंने चूँकि नदी में पानी का सतह नीचे हो जाने से सभी जगह नदी से ही पानी उठने में कमी हो जा रहा मिकदार, जिसका वजह से ही प्रॉब्लम खड़ा हो गया था। वो भी समय का कर दिया गया सूची कि किस समय में किसको क्या पानी कब कहाँ पर कैसे सप्लाई होगा, ये व्यवस्था कर दिया गया है। इसको आज भी हम लोग लेके बैठे थे, बहुत जल्दी सब समस्या मिट जाएगा। पिछले बोर्ड में कहा गया था कि 2021 में लोगों के घर में 24 घंटा पानी गिरेगा, आज 2022 आज दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 2024 घंटा पानी दिया जाएगा, तो हम लोग जो थे उस समय में जो लोग बोले ठीक ही है, लेकिन हम लोग जो है इस बार इलेक्शन में जो बोले आप मैनिफेस्टो के जरिए कि लोगों को 2 वक्त और सफिशिएंट पानी दिया जाएगा, इस पे पूरा हमारा काम कॉरपोरेशन का चल रहा है इस बोर्ड में। और इस गर्मी के बाद इंशाल्लाह थोड़ा सुविधा इस समय में है, चंद ही दिनों में तक ये काम पूरा मुकम्मल हो जाने के बाद पानी का जो वादा है वो पानी मिलेगा। वो क्या होता था क्या? वो तो जो बोले थे बता पाएंगे, क्या प्रोजेक्ट था, क्या सिस्टम था, किस अंदाज से बोला गया था, उसको तो हम लोग देखा जाए इसको।
अगर उस पर काम, अगर वो सही प्लानिंग के मुताबिक, काम के मुताबिक बोला गया है तो आवाम को 24 घंटा ही पानी दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सामने रमजान का महीना है, रमज़ान का शेड्यूल, रमज़ान के टाइम में हम लोग सही पानी मिलेगा। जो माइनॉरिटीज़ इलाका है जहाँ पे रमज़ान का समय में रमज़ान का हिसाब से पानी मिलना चाहिए, समय के तब्दीली करनी पड़ता है जो समय आगे पीछे है, और रमज़ान का शेड्यूल बन जा रहा है, रमज़ान का समय में रमज़ान से पानी मिलेगा। लोगों से मैं ये आप लोगों के माध्यम से अपील करेंगे कि पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेने के बाद आप अपना टैप को बंद कर दें। बहुत सारे जगहों पर लोग पानी को, अपना पानी भर ले लेने के बाद पानी को वेस्टेज भी करते हैं। अगर वो वेस्टेज बंद कर दिया जाए तो फिर दूसरों को भी पानी मिल जाएगा जहाँ पे। तो ये लोगों के अंदर में खुद एक तो जागृति भी होना चाहिए। मैं आप लोगों के चैनल से माध्यम से आवाम से यह अपील भी करूँगा कि पानी का जितना वेस्टेज हो, बर्बाद जो करते हैं, उसको कम से कम किया जाए। जहाँ स्ट्रीट टैप है वहाँ पर नल लगाया जाता है तो वो नल को तोड़ देते हैं कुछ लोग, तो नल लगा के पानी जो बर्बाद होता है उस पानी को बचाया जाए। पानी तो सेव करनी होगा, पानी को बचाने भी होगा। पानी को बेकार बहाने से तो कोई लाभ नहीं है। ज़रूरत के मुताबिक आप लीजिए, सभी को पानी मिल जाएगा। तो ये वेस्टेज पानी को भी बचाने होगा। कुछ कुछ जगह पर लोग जो है हमारा पानी का जो लाइन है उसको बेज़रूरत छिदा कर देते हैं, फाड़ देते हैं, जिससे पानी पूरा वेस्टेज हो जाता है। ऐसे लोगों से भी अपील, अनुरोध है कि आपको पानी की ज़रूरत, पानी मिलेगा, लेकिन आप अगर पाइप को फाड़ देते हैं, पाइप को छिदा कर देते हैं, जिससे पानी वेस्टेज हो जा रहा है, आगे नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस वेस्टेज को कॉरपोरेशन का सहयोग करें। सहयोग ज़रूरी है। अगर आवाम कॉरपोरेशन का साथ सहयोग नहीं करेगा तो काम करने में असुविधा है। पानी का मिस्त्री हमारा पाइप ठीक करता, लोग फिर फाड़ देते हैं, ये तो वेस्टेज होता है, पानी वहाँ पे बर्बाद हो रहा है। इसको तो सेव करना होगा। ये आप लोगों के चैनल से माध्यम से मैं लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप पानी को सेव करें। आज वामफ्रंट की तरफ से बंद बुलाया गया। वामफ्रंट का बंद का राजनीतिक हम लोग आसनसोल में ही देख रहे हैं कि बंद का राजनीतिक का वजह से सनरेले बंद हो गया, ग्लास फैक्ट्री बंद हो गया। अब बंगाल का जनता बंद का राजनीतिक को पसंद नहीं करता है, नया कल कारखाना लगाना चाह रहा, रोजगार लगाना चाह रहा। बंद करने से आज दुकान में जो लोग कर्मचारी काम करते हैं उनका अगर 300 के एक दिन का हाजिरी है, बंदी में नुकसान कर बंद में बैठ जाएंगे तो उनका 300 का हाजिरी चला जाएगा, उनके घर में चूल्हा उलट जाएगा। अधिकार का लड़ाई काम करते हुए भी किया जा सकता है, प्रतिवाद काम में रह के भी किया जा सकता है। इसलिए बंद का कोई असर आसनसोल में नहीं है और बंगाल में भी इसका असर नहीं रहेगा। बंगाल की जनता बंद की राजनीतिक देख लिए कि बंद के बाद एक आसनसोल का जो बताए कि सन रेले बंद हो गया, ग्लास फैक्ट्री बंद हो गया, बंगाल का कितना जूट मिल बंद हो गया था। बंद का राजनीतिक बंगाल की जनता देख लिए कि बंद का राजनीतिक से कोई सफलता, कोई कामयाबी नहीं है। इसलिए बंद की राजनीतिक के पीछे लोग नहीं जा रहे। बंगाल का आसनसोल का बाजार खुला है, घर से मैं आए, बाजार गए, अस्पताल की तरफ गए, देखा सब रास्ता खुला है, गाड़ी चल रहा है, लोग आवागमन कर रहे हैं, अपने काम में लगे हैं। प्रतिवाद है केंद्र सरकार का, महंगाई के खिलाफ में प्रतिवाद है। प्रतिवाद का महंगाई, अभी सामने 12 तारीख को चुनाव है, आवाम इसका जवाब देंगे। पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ा उसका प्रतिवाद में बैलेट पे जवाब देंगे। रसोई गैस का जो दाम बढ़ा है उसका जवाब बैलेट पर में देंगे कि केंद्र मोदी सरकार का जो नीति, जन विरोधी नीति है। दिन प्रतिदिन जो चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, घर में इस्तेमाल होने वाले तमाम चीज़ों का जो दाम बढ़ रहा है, माने सरसों तेल हो या जो भी चीज़ जिसका जो दाम बढ़ रहा है, इसका प्रतिवाद में लोग 12 अप्रैल को आसनसोल लोकसभा क्षेत्र का जो आवाम है ये जवाब देगा। ये बंद का राजनीतिक से नहीं होगा, ये आवाम तैयार है जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को। केंद्र सरकार की नीतियों को जनविरोधी करार देते हुए सीटू, इंटक, एटक सहित विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा 28 और 29 मार्च को भारतव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। आसनसोल टाइम्स की तरफ से जब आसनसोल शहर का मुआयना किया गया तो देखा गया कि बंद के पहले दिन यानी 28 मार्च को जनजीवन काफी हद तक स्वाभाविक रहा। बसें अपने नियमित समय पर चली और ऑटो टोटो का परिचालन भी स्वाभाविक ही था। वहीं दुकानें भी खुली हुई थी, हालांकि मुख्य डाकघर का दरवाजा बंद था।
केंद्रीय सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार देते हुए विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा आज और कल यानी 28 और 29 मार्च को भारत व्यापी बंद का आह्वान किया गया है। इसके समर्थन में आज 12 जुलाई कमेटी के तरफ से बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरकर बंद को सफल करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि बैंक, बीमा, शिक्षक संगठनों के संयुक्त मंच का नाम है 12 जुलाई कमेटी। इस कमेटी के कन्वीनर हारिक गांगुली ने कहा कि आज जिस तरह से रानीगंज की जनता ने इस बंद को समर्थन दिया है उससे वे अभिभूत हैं और उन्होंने इसके लिए रानीगंज की जनता का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र की जन विरोधी नीतियों के कारण लोग त्राही कर रहे हैं, आज और कल का ये बंद उन नीतियों का माकूल जवाब है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि स्टेट बैंक प्रबंधन ने पुलिस बुलाकर बंद को असफल करने की कोशिश की है। हालांकि बंद के समर्थक कभी किसी से जबरदस्ती बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, वे सिर्फ लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 2 दिवसीय बंद को सफल बनाया जाए। उन्होंने दावा किया कि आज रानीगंज में सभी बैंक, यहां तक कि निजी बैंक भी बंद हैं। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। জানেন যে 13টি শ্রমিক যে সংগঠন তার পক্ষ থেকে আজকে 28 এবং 29 তারিখে বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। আমরা রানীগঞ্জে 12 জুলাই কমিটি মানে ব্যাংক, বিমা, রাজ্য সরকারি কর্মচারী, শিক্ষকদের যুক্ত মোর্চা হচ্ছে 12 জুলাই কমিটি। এই 12 জুলাই কমিটির পক্ষ থেকে আমি রানীগঞ্জের সমস্ত মানুষদের আমরা সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি এই জন্যে যে আজকে সর্বাত্মক রানীগঞ্জে বন্ধ হতে চলেছে। যদিও প্রশাসন আপনারা দেখলেন যে এসবিআই ম্যানেজমেন্ট, এসবিআই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তারা এই বন্ধ ভাঙার জন্য পুলিশ ডেকে নিয়ে এসছে। তো আমরা পরিষ্কার কথা হচ্ছে আমাদের যে সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি সেটা হচ্ছে আমরা অবরোধ করছি না, আমরা জোর করে গায়ের জোরে আমরা বন্ধ করব এটা আমরা বিশ্বাসী নয়। আমরা মানুষের কাছে আমরা দাবি করেছি যে আজকে চরম মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, ব্যাংক বেসরকারিকরণ হচ্ছে, আজকে আপনারা জানেন যে একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হচ্ছে, মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, সমকাজে সমবেতন পাচ্ছেন না। সেই কারণে আমরা 28 এবং 29 দুদিন ধরে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছি এবং মানুষকে ধন্যবাদ যে মানুষ হচ্ছে যে আমাদের এই ধর্মঘটে সাড়া দিয়েছেন, মানুষ যথেষ্টভাবে বন্ধ করছেন এবং আমরা রানীগঞ্জে আপনাদের বলতে পারি যে রানীগঞ্জে যতগুলি ব্যাংক আছে সমস্ত ব্যাংক আজ বন্ধ, এমনকি বেসরকারি যে সমস্ত ব্যাংকগুলো আছে সেই ব্যাংকগুলোও আজকে বন্ধ। তো আমরা এই কারণে বারবার হচ্ছে আর আমাদের একদিকে যেমন ব্যাংক বন্ধগুলো রয়েছে সেই রকম হচ্ছে যে মানুষ যথেষ্টভাবে সাড়া দিচ্ছেন। এই জন্য আমরা 12 জুলাই কমিটি মানে আবার বলছি যে আমরা ব্যাংক, বিমা থেকে শুরু করে রাজ্য সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে যে আমাদের সংস্থা আছে তার পক্ষ থেকে আবার আমরা রানীগঞ্জের মানুষকে আমরা ধন্যবাদ দিই। আমি হিরক গাঙ্গুলি, আমি 12 জুলাই কমিটির কনভেনর। आसनसोल के रेलपार इलाके के अंतर्गत कसाई मोहल्ला आसनसोल नॉर्थ मिल्लत शॉप कमेटी और आरजे पाटिल के सदस्यों ने आसनसोल नगर निगम के मेयर, विधान उपाध्यक्ष से मुलाकात की। संगठन के अध्यक्ष SM अफजल के नेतृत्व में आए इस प्रतिनिधि मंडल में सचिव हैदर इमाम अंसारी, कोषाध्यक्ष अमजद खान, MM रहमान, मुस्तफा खान, मोहम्मद साजिद अंसारी, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद वसीम आदि उपस्थित थे। इनका कहना है कि पिछले साल के सितंबर महीने में आसनसोल में जो बाढ़ आई थी इससे इस इलाके के करीब 150 दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। उन्होंने इस संदर्भ में मंत्री मलय घटक से गुहार लगाई थी। मंत्री के कहने पर उन्होंने फॉर्म और अपने दुकानों के कागजात जमा किए थे, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला। मेयर, विधान उपाध्याय ने इनकी बातों को गौर से सुना और कहा कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मेयर से मिलने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए संगठन के कोषाध्यक्ष अमजद खान ने कहा कि आज उन्होंने मेयर से गुहार लगाई कि पिछले साल हुई बाढ़ में इनको भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन अभी तक उनका मुआवजा नहीं मिला है। मेयर ने कहा कि क्योंकि अभी लोकसभा उपचुनाव चल रहा है, ऐसे में
आचार संहिता लागू कर दी गई है, इस वजह से कोई भी सरकारी काम अभी नहीं हो रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि चुनाव बीत जाने के बाद इस समस्या का समाधान किया जाएगा। आज कसाई मोहल्ले से आए इन दुकानदारों के साथ 24 नंबर वार्ड की टीएमसी पार्षद फंसबी आलिया भी उपस्थित थी। उन्होंने कहा कि इन दुकानदारों को पिछले साल से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इस वजह से आज ये लोग मेयर से मिलने आए ताकि इनको तसल्ली मिल सके कि इन समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि मेयर से मिलकर इनको काफी तसल्ली मिली है, राहत मिली है कि चुनाव के बाद उनकी समस्याओं का समाधान जरूर निकलेगा। बाढ़ पानी में जो 1 अक्टूबर को बाढ़ आया था, उसी के सिलसिले में हम लोग आए थे, मेयर साहब से मिले। मेयर साहब बोले हैं कि इलेक्शन ख़त्म होगा, आप लोग का सबका पैसा अकाउंट में आ जाएगा। हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि आप लोग एकदम घबराइए मत, आप लोग का पैसा आ जाएगा। हम लोग आसनसोल नॉर्थ मिल्लत शॉप कमेटी वेलफेयर सोसाइटी के हम ट्रेजर हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे टीम मेंबर हैं, सभी दुकानदार हैं। 150 दुकानदार का हम लोग फार्म दिया है, ठीक है। उसका ये लिस्ट भी मैंने दे चुके हैं मेयर साहब को, ये तो देख लीजिए, ठीक है। 150 दुकानदार का तो दुकान पूरा डूब गया, पूरा नुकसान हुआ है। अमजद खान, वो लोग आए हैं, हाँ मेरा ही वार्ड है, वार्ड नंबर 24। अमजद भाई हैं, अपने मार्केट के ये सेक्रेटरी है, बादो मार्केट के जितने भी मार्केट है उनका ये सेक्रेटरी है। तो आज ये लोग आए हैं, ये लोग बहुत दिन से हमें भी बोल रहे हैं, बहुत परेशान भी है कि बहुत, क्योंकि जितने भी दुकान हैं कम से कम तो 5 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसे करके सबका नुकसान हुआ है। तो लोग परेशान है, टूट चुके हैं। अभी फिर रमज़ान भी आने वाला है, तो लोग बहुत परेशान है। तो पूंजी भी नहीं, बहुत सारे के पूंजी भी नहीं है, मतलब एकदम बर्बाद हो चुके हैं। तो इसीलिए परेशानी तो भाई है। तो इसीलिए आज यहाँ हम लोग कॉरपोरेशन में आए थे, ये कंफर्म करने के लिए और रिलैक्स होने के लिए कि हम लोग जो फॉर्म जमा हुआ है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें भी बार बार ये लोग कह रहे हैं, तो इन लोगों को हम बता रहे हैं भाई इलेक्शन आ चुका है, और जब इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद कोई भी सरकारी काम नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये लोग आए हैं मेयर साहब के पास एक बार कि नहीं, हम लोग जाके हम लोग खुद एक बार पूछेंगे, भाई आप भी हम लोगों के साथ में आइए। आए हैं, पूछे, मेयर साहब यही बात बोले, देखिए भाई कॉरपोरेशन इलेक्शन के बाद सारा जो सरकारी काम है ये क्लोज़ हो जाता है। इलेक्शन ख़त्म होगा, हम यहाँ से वादा कर रहे हैं कि आप लोग का अकाउंट में जाएगा भाई। यही बात हुई है। महामाटी मानूस का जो सरकार है वो लोग हमेशा लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के पास रहते हैं। ममता बनर्जी के जो आश्वासन है उन्हीं के नीति पर आज बोले हैं मेयर साहब कि आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए, आप लोग ख़त्म पैसा आएगा, एकदम टेंशन फ्री रहिए।